नमस्कार। हम सभी लोग अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं। हम अपने और अपने परिवार के लिए वो हर संभव प्रयास करते हैं जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा और हर सुख सुविधा हम उन्हें दे सकें। अगर आज आपको धन और शिक्षा में से किसी एक को चुनना हो तो आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मानेंगे? आप में से कुछ लोग बोलेंगे धन और कुछ लोग बोलेंगे शिक्षा। अगर आप इसमें मुझसे मेरा मत मांगेंगे तो मैं सर्वप्रथम शिक्षा बोलूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा से अच्छा धन पाया जा सकता है, बट बहुत सारे धन से भी अच्छी शिक्षा खरीदी नहीं जा सकती। तो आइए इसी विषय में कुछ और समझते हैं। महावास्तु के संस्थापक डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने जो अपनी रिसर्च हमारे साथ शेयर करी, उसमें हमने पाया कि आपके घर की जो अलग अलग जोन्स हैं वो अलग अलग तरह से पढ़ने में हमारी मदद करती हैं। और उसके बाद बहुत सारे मैंने अपने केस स्टडीज में ये पाया कि जो क्लाइंट हमारे पास आके अपने बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर रहे थे, एक्चुअल में उनके बच्चे कुछ गलत जोन में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, या कुछ जोन जो कि महावास्तु के हिसाब से रिकमेंडेड जोन है, उन जोन्स में उन बच्चों का कुछ ऐसा सामान पड़ा था जो उन्हें पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। हमारे घर की बहुत सारी जोन्स हर तरह की पढ़ाई करने में हमें सपोर्ट करती हैं। एक केस मैं आपसे अपना शेयर करूंगा जिसमें हमने देखा कि पेरेंट्स की कंप्लेंट थी कि उनके बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। जब भी वो पढ़ाई करता है उसे ऐसा लगता है कुछ बोझ उसके ऊपर पड़ गया। जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो माँ बाप ने एक चीज हमें और बताई कि इस बच्चे की जो इंटरेस्ट की चीजें हैं, जैसे कॉमिक्स हो गया या मोबाइल में कुछ रीडिंग करना, वो सब चीजें करने में तो इसको बहुत इंटरेस्ट आता है, मगर जैसे ही इसके सामने स्कूल की किताबें आ जाती हैं, पता नहीं वो इंटरेस्ट कहाँ इसका गायब हो जाता है। जब हमने उनका घर में विजिट किया तो हमने देखा कि बच्चा जो है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन में बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो जोन होता है वो फन का जोन होता है, इसीलिए बच्चा जब भी कॉमिक्स पढ़ता था या मोबाइल पे पढ़ाई करता तो बड़ा मजा आता था, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ता है वो। मगर जैसे स्कूल की पढ़ाई होती है भागने लग जाता है। एक और केस मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग शेयर करता हूं। उन पेरेंट्स का क्वेरी था कि अगेन बच्चे का पढ़ाई में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ऑन एंड अबव 4 में से 3 सब्जेक्ट्स में बच्चा फेल होता है। घर में पढ़ाई का उसको बिल्कुल मन नहीं लगता। माँ बाप ने बहुत पढ़ाई के लिए ताम झाम घर में कर लिया, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें उनको लाके दे दी, स्टडी टेबल नया बनवा दिया, पूरा एक रूम उनको दे दिया। बट हमने जब उनका घर विजिट किया तो हमने देखा कि उनका बच्चे का जो स्टडी टेबल है वो साउथ साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, और साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट और डिस्पोजल का जोन है। हमने जैसे ही वहां से स्टडी टेबल हटाया, बच्चे की पढ़ाई में इंप्रूवमेंट आने लगी, और जैसे उनका घर के जोन्स हमने बैलेंस किए, रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर हुए। तो आइए मैं कुछ और डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूं कि छोटे छोटे उपचार करके आपके बच्चे जो बहुत पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं और आप भी उनके ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं, आप उनको महावास्तु के छोटे छोटे उपायों से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जोन मैं आपको बताता हूं, नॉर्थ ईस्ट जोन, क्लैरिटी का जोन। यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, ये जोन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। बच्चों को अच्छे इंसाइट्स आते हैं, नए नए थॉट्स आते हैं। जिन बच्चों का पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है या वो इस फील्ड में अपना करियर देखते हैं, उन बच्चों के लिए ईस्ट जोन में बैठना, ईस्ट जोन में बैठ के पढ़ाई करना बहुत ही बेहतर है। जो बच्चा लॉ की पढ़ाई करना चाहता है, ऐसे बच्चे साउथ ईस्ट जोन में बैठ के पढ़े। साउथ ईस्ट जोन लॉ से रिलेटेड एजुकेशन के लिए बहुत उत्तम मानी गई है। कुछ बच्चे हैं जिनको स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, योगा, इन सब पढ़ाइयों में इंटरेस्ट है, तो वो साउथ साउथ ईस्ट जोन में बैठ के पढ़ाई करें। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है जो एक बहुत ही आइडियल जोन मानी गई है।
पढ़ाई के लिए। वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के डायरेक्शन में पढ़ने से बच्चों की जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत इंप्रूव होती है। बच्चा जिस विषय में भी पढ़ता है उसमें उसका कंसंट्रेशन बना रहता है और उसे वो सारी चीजें याद रहती हैं जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं। अगर आप लोगों के घर में भी वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन अवेलेबल है तो अपने बच्चों को बोलिए कि उस डायरेक्शन में बैठ के पढ़े। जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं उनको नॉर्थ के डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आपके घर की एक डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, वहां पे बैठ के उन बच्चों को पढ़ाइए। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में डॉक्टर बनने के लिए ये डायरेक्शन उससे रिलेटेड एजुकेशन में को पाने में बहुत मदद करती है। और ये सारी जोन्स आप अपने घर में बहुत ही आसानी से देख पा सकते हैं। कैसे? सिर्फ आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से जाके चेक माई वास्तु की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी है, अपने फोन में इंस्टॉल कर लेनी है। जैसे ही आप फोन में इंस्टॉल करेंगे आपको इस टाइप का एक शक्ति चक्र उसमें दिखाई देगा। इसमें आपको सारी डायरेक्शंस दिखाई देंगी जो जो मैंने आपको बताई हैं। तो बस बेस्ट डायरेक्शन चुनिए और अपने बच्चों को वहां पढ़ने बैठा दीजिए। और एक और बात, बहुत सारी चीजें हम बच्चों के हॉरोस्कोप देख के बताते हैं, जैसे क्या पढ़ाई करेगा बच्चा तो आगे सक्सेस मिलेगी, उसका करियर किस चीज में बन सकता है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं बच्चों का हॉरोस्कोप डिटेल्स शेयर करने के बाद। उससे हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि बच्चे का हॉरोस्कोप वाइज उसका इंटरेस्ट किस विषय में हो सकता है, किस तरह की वो पढ़ाई करे जिससे उसे सफलता मिले और उस करियर में, उस पढ़ाई को करके उस करियर में वो अपना आगे बढ़ सके और आसमान की बुलंदियों को छुए। तो आपके अगर कोई भी प्रश्न है बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो मैं आचार्य रजत शर्मा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।